ये मार धाड़ हिंसा किसी धर्म या जाति की नहीं, ये एक होड़ है सिर्फ एक मामूली लकड़ी की कुर्सी को पाने के लिए। असल में अगर देखा जाए तो राजनीति का जन्म गांव से ही हुआ है। सीएम पीएम से भी ज्यादा पावरफुल कुर्सी। इस गांव की राजनीति दो अलग अलग खानदानों के बीच अलग अलग परंपराओं से चली आ रही बाप दादाओं से विरासत में मिली हुई देन है। एक जो कभी हारना नहीं चाहते और एक जो हमेशा हारना चाहते हैं। ये इस गांव के प्रेसिडेंट रामचंद्र जी का घर है। इन्हीं के परिवार के लोग 3 पीढ़ियों से गांव के प्रेसिडेंट का दायित्व संभाल रहे हैं। 500 एकड़ की जद्दी जमीन जायदाद अब सिर्फ 50 एकड़ में सिमट कर रह गई है। इनको जान से भी ज्यादा इज्जत प्यारी है। प्रजा की खुशहाली के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित कर रखा है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, शिव पालन करता है, विष्णु शासन चलाते हैं, पर इस राम राजकुलम में ये सारे दायित्व एक ही शख्स निभाते हैं और वो है मेरे बड़े भाई काका संधू। चल साइन कर। मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा। ऐसे नहीं करेगा, मैं देखता हूँ। चल अरे साइन तो तेरा बाप भी करेगा। नहीं करूंगा। तेरी इतनी हिम्मत। नागी के बच्चे, ये क्या चल रहा है? इधर ला। पागल हो गया है तू, जानता है? ये कौन है? ये इंजीनियर है। अरे रे रे, कितना खून बह गया। सॉरी सर। अरे हमारे गांव के रोड का कॉन्ट्रैक्ट हम चाहते हैं। नहीं जमेगा कह रहे हैं ना। एक छोटे से दस्तखत के लिए तुम इतने बड़े आदमी को मारोगे? अपना नाम खुद लिखने में इनको शर्म आ रही है। या हो सकता है कि हम ठीक से विनती नहीं कर पाए। जानते हो कौन है ये? पढ़े लिखे एजुकेटेड और हम अनपढ़ गंवार। कायदा कानून जितना ये जानते हैं उतना हम नहीं। वैसे भी ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मांगने का तरीका है? अरे थोड़ा प्रेम से समझा। ठीक बोला ना सर? और सुन, राम राम चाहे तुम करोड़ों बार लिख लो या बोल लो, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये इंसान अपना नाम सिर्फ एक बार लिख दे तो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सकता है। भगवान से भी बढ़कर है ये। ऐसे आदमी को मार डालने की बात कर रहा है? दिमाग खराब है तेरा? वैसे भी भगवान से मांगने का ये कोई तरीका है? जा जाना, निकल। ए इंजीनियर साहब, अगर आप चाहेंगे ना, ये करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल सकता है। और अगर ना बोला तो ये साला आपको ऊपर पहुंचा देगा। मेरे को मत बोलना। शेर को शिकार करने में मजा आता है, लेकिन ये इंसानों का शिकार करता है। ये है काका संधू। सब इसे अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन ये एक दिखावा है। अपने सारे बुरे कामों को ये अपने भाई के जरिए अंजाम देता है। ये इतना बुरा इंसान है कि मैंने कहा अब कहाँ जाएगी तू? हाँ? मैं निकम्मा हूँ? मैं तो निकम्मा ही हूँ। तो क्या ये सारी बातें तू घर वालों को बताएगी? पूरे गांव को बता दूंगी। अरे रे 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 रे, कितनी पतिव्रता है। मेरी पत्नी होते हुए भी अगर तू मेरे खिलाफ बोलती रहेगी तो ये गांव वाले कैसे मुझे वोट देंगे और कैसे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा? तुझे साड़ी चाहिए तो जाके खरीद, तुझे गहने चाहिए तो जाके पहन, अगर तुझे बच्चे चाहिए तो मेरे साथ कमरे में चल। अगर मेरे रास्ते में आई तो मैं तेरी गर्दन। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। नहीं तू डर मत, तुझे मैं मारूंगा नहीं। और थोड़ा लो ना। नहीं नहीं बस। अरे सुनो, हाँ? नंदिनी कहाँ है?
बिना किसी भेदभाव के मैं सच्चे हृदय से न्याय करूंगा। इसकी मैं शपथ लेता हूं। आरंभ करें। भैया भैया, कुर्सी का ख्वाब देखा? उस कुर्सी में कुछ तो है। जीवन में सब कुछ भोग लिया, शराब, शबाब, मांस, बस यही एक चीज रह गई। इस रामचंद्र के रहते मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता। आप बोलो तो इस साले को 1 सेकंड में खत्म कर दूं। अभी नहीं। पूरे गांव में अगर इसका कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ हम हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो ये गांव वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। इन गांव वालों की नजरों में अच्छे बनते हुए, उनका विश्वास जीतते हुए, उनका वोट हासिल हो जाए, उसके बाद ही उस कुर्सी का सपना पूरा होगा। हाँ तो राघविया, पंचायत बुलाने की वजह क्या है? गुरुजी, ये मेरी लड़की को जबरदस्ती भगा के ले जा रहा है। नहीं गुरुजी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, पर ये मान नहीं रहे हैं। हाँ गुरुजी, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। गुरुजी, ये मेरी बेटी को कैसे पालेगा? ना तो नौकरी है, ना कोई धंधा, ना ही इसके पास खेती के लिए कोई जमीन है। अपनी बेटी का भविष्य नष्ट कर दूं, ये मुझसे कैसे होगा गुरुजी? ये सरासर अन्याय है गुरुजी। आपकी बेटी को पालने में यह असमर्थ है, इसलिए मना कर रहे हो। जी गुरुजी। न्याय की आस में आए हुए लोग न्याय लेकर ही जाएंगे, और मैं अपने पास की 50 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन इसके नाम करता हूं। यही रामचंद्र का न्याय है। प्रेसिडेंट जी, गांव वाले आपको बहुत भला बुरा कह रहे हैं। शोभा यात्रा निकलेगी या नहीं? जब तक हमारे गांव के बच्चे डिग्री पास नहीं कर लेते, शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। डिग्री पास होने के लिए बच्चे क्या अब्दुल कलाम है या स्वामी विवेकानंद? डिग्री पास करवाएंगे। अपनी जबान वापस लो। एक बार जबान देने के बाद वापस लेना हमारे खून में नहीं है। पर आपके बदन में खून का पूरी दारू भरी हुई है। गुरुजी बजाओ क्या? ढोल पीटू क्या? अब तो तुम्हें ना बजाना है और ना ही पीटना है। और कितने साल गुरुजी, पूरी धूल जम गई है। इस साल कोई पास हो या फेल, हम तो बजा के ही छोड़ेंगे। हम बजाएंगे। दुर्गा देवी जी, चोर फिर से पानी की मोटर चुराकर भाग रहे हैं। चोरी करते। मेरे पास भी चाकू है। ये इस बार शर्ट काटा, अगली बार सिर काट दूंगी। अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। अरे निकल यहाँ से। निकल ले। ए, दुर्गा देवी नाम है मेरा, काट के रख दूंगी। छोड़ो मुझे, समंदर में जाना चाहती हूँ।
इसका आदमी अपनी रखैल से शादी करना चाहता है, इसीलिए तो ये बेचारी जहर खाकर मर रही है। ये जहर तेरे लिए नहीं है। इन्हें छोड़ दीजिए दीदी, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। देखा तूने, तेरी गलती के लिए ये जान देने चली है और अब तेरी जिंदगी की भीख मांग रही है। इसे कहते हैं बीवी। और एक ये है जो अभी वहाँ के आदमी के साथ दिखेगी और कल वहाँ के। याद रख, वो पत्नी ही है जो घर की लक्ष्मी होती है। अरे वही सुख दुख में साथ देती है, जान तक दे देती है। और तू इसे छोड़ने चला था, इसके लिए जो चप्पलों की तरह आदमी बदलती है। गलती हो गई दीदी। याद रखना, अगर इस गांव के किसी भी आदमी पर नजर डाली तो काट डालूंगी। मुझे दफा माफ कर हो। दीजिए, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। धन्यवाद दीदी। जो हो गया उसे भूल जाओ, दोबारा जिंदगी शुरू करो। चलो जाओ। ए लक्ष्मी। जी दीदी। ये ले, इसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाना इसे। जरूर बनाऊंगी दीदी। बहुत बहुत ठीक है। दुर्गा देवी जी, आप डांटती हैं, संभालती भी हैं। ये आपका बड़प्पन नहीं तो और क्या है। ये है श्रीमती दुर्गा देवी। एक समय इनके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी। फसल बर्बाद होने के कारण इनके पति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। तब से इन्होंने जिम्मेदारियों का भार संभाला और 2 एकड़ जमीन को 20 एकड़ में बदल दिया। दुर्गा देवी जी, यहाँ पूरा गांव बच्चों के डिग्री पास होने के इंतजार में है और आप अभिमन्यु पास हुआ कि नहीं ये जानने के बजाय काम में लगी है। भूलो मत, वो दुर्गा देवी का बेटा है। क्या बे? तुम सब डिग्री पास हो गए रे? मकोड़ों की नजर, मेरी नजर, पड़ोसियों की नजर, सामने वालों की नजर, पीछे वालों की नजर, प्रेसिडेंट की नजर, जवान बुढ़ों की नजर, गांव में रहने वाले सभी की नजर उतारती हूँ। क्या माँ, छोड़ो ना ये पुराने तरीके। 30 सालों में तुम पहले हो इस गांव से जिसने डिग्री पास की है और साथ ही साथ तुमने उस गुंडे मवाली को भी सबक सिखाया। सारे गांव की नजर है तुम पर। नहीं, छोड़ो। ए राजू लूंगी। क्या रे? हमारे डांसर को लेके जाएगा तो हमारे सरपंच के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? हमारा सरपंच एक फाइट मारेगा, लंदन पहुंचा देगा तुमको। हमारे सरपंच को भले ही मूछ ना हो, पर जोश बहुत है। अगर तुम्हें दम है, जिगर है, तो हमारे सरपंच के हाथ पांव तोड़ने के बाद ही डांसर को यहाँ से लेके जा सकते हो। सही कहा ना? अबे साले कुछ ज्यादा ही बोल गए तुम लोग। चाहे आपके हाथ निकले या पाँव निकले, पर तुम मत निकलना। चलो सब लोग पीछे हट जाओ। मार खा के सब लोग अब्बा बोलते हैं, ये साला अभी क्यों बोल रहा है? यही अभी तो नहीं है। ये तो साला बच्चा है। सच है भाई, सही पहचाना। मैं तो बच्चा ही हूँ। कभी बुलेट देखी है तुमने? इतनी सी होती है, पर जब चलती है कई किलोमीटर पार कर जाती है। तीखी मिर्ची कितनी होती है? छोटी सी होती है ना, पर मुंह के अंदर अंगार लगा देती है। अपना सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। एक दूंगा तो हिल जाएगा। छोकरा कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। अभी साले को सेट करता हूं। एक पढ़ते नानी याद आ जाएगी। सालों को मार, सालों को। घुमा के
तीखी मिर्ची है रे। थूको इसमें। थू थू थू। अभी तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, मैं आती हूँ। आओ यारो, क्या हाल चाल है? हम डिग्री पास हो गए ना, तुझे पता है पूरे गांव में हमारी ही चर्चा चल रही है। हमने सिर्फ डिग्री पास की है, कोई IAS IPS नहीं। आगे क्या करना है? MCA करते हैं ना। MCA के लिए क्या करना होगा? एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उससे पहले कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा। हम नहीं करने वाले। वहाँ लड़कियां भी होंगी। फिर तो जरूर करेंगे। हमारे गांव का सरपंच है, कोई मजाक नहीं है। इस गांव के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए तो मेरा वोट आपको ही जाएगा। ठीक है, रुको 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 रुको। देखो, हमारा अभिमन्यु डिग्री पास हो गया है। इतना ही नहीं, सारे दोस्तों को भी पास कराया उसने। एक बार क्या पास हो गया? अब पूरे गांव को 100 बार पास हो गया बता रहे हो? इसके साथ हम भी पास हुए हैं। इसके गले में हार डाल दिया, हमारे गले में कुछ तो डाल दिया होता। आगे आपने हमने समझ के रखा है। अरे बेवकूफ, सभी खिलाड़ियों को कप नहीं देते हैं, सिर्फ कैप्टन को ही दिया जाता है। वो कैप्टन है, समझ गया? ऐसा है क्या? बेवकूफ कहेगा, उधर बस निकल जाएगी। चलो। ये हट बाजू हट। जाने दे मेरे को, रास्ता दे। दरवाजे पे खड़े रह के तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या अप्पल राजा जी, पूरे गांव का साथ में लाया? बात क्या है? अरे बात ये है, अभिमन्यु डिग्री पास हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सारे दोस्तों को। सरपंच जी, बार बार यही मत दोहराओ, वैसे इसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। अरे नहीं रे, तो ज्यादा बोला तो यही यार आपकी फोटो पे डाल दूंगा। आजा। अरे अभिमन्यु, बैठना। अरे साले, यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं है, बैठेंगे कहाँ से? कंडक्टर, क्या तुम हमारे लोगों को ऐसे ही खड़ा रखोगे? बिठाओ उनको। तो मेरे सर पे बिठाओ। अरे साला, मेरे को उल्टा जवाब देता है। जरा हार पकड़ तो, अभी बताता हूँ उसको। मत जाओ, पिचक जाओगे। साले, मैं पिचकू नहीं, चिपकू हूँ। अभी चिपक के बताता हूँ। मिस है, मैं समझा बस है। बुड्ढा है, मैं समझी जवान है। रामराज लंका आ गया, उतर जाओ। सुन बे, खूबसूरत नजारा तो देख। कौन है ये विलेज की ब्यूटी? वो लड़की हम ही देख रहे हैं, ये इस तरह से क्यों देख रहे हैं? इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। कोई भी हो, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो। अरे किसी रिश्तेदार की तरह लग रही है। अगर रिश्तेदार होती तो बैग लेकर आती, बुक्स लेकर नहीं आती। साले। जल्दी। आ जाओ, पूरी बस खाली ही तो है। आ जाओ। राइट। अबे ऐसे क्यों देख रहे हो? बात करनी है क्या? बात करने की इच्छा तो है। तो जाना, बात कर लेना। तेरे को तो मालूम है ना, मुझे डर लगता है। ऐसे लड़की देखकर मुझे भी बात करने का दिल कर रहा है। क्या बोलता है, जाकर बात करूं क्या? अबे मेरे से क्या पूछ रहा है? करने का है तो करना जाके। नहीं यार, एक काम करता हूँ, बात कर ही लेता हूँ। तो जा ना। जरा हटिए। जा, एक्सक्यूज मी, साइड दीजिए। मैं काफी मजा आया था। नमस्ते जी, मेरा नाम है अभिमन्यु, सन ऑफ दुर्गा देवी, पड़ोस के गांव अंजनीपुरम से। हाय। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर यहाँ एक कंपटीशन हो जाए तो आप ही मिस विलेज बनेंगी। हाँ, मेरे सारे दोस्तों ने आपको 100 आउट ऑफ 100 दिए। ओए, ये क्या बोल रहा है बे? अभी तो देखा है, इतनी जल्दी सुंदर है कैसे कह सकते हो? आप मुझे एक बात बताइए कि ताजमहल सुंदर है ये बताने के लिए उसको पूरा साल देखेंगे? नहीं ना, उसके लिए 1 सेकंड बहुत है ना? ओके, अब मैं चलता हूँ।
पे रोक दिया। मतलब लव एट फर्स्ट साइट। इन लड़कों पर भरोसा मत करना। पहले बोलते पसंद आई, ऐसी ही बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं तुम्हें पसंद हूँ ये पूछते हैं। नहीं बोलो तो जान देने की बात करते हैं, हाँ बोलो तो जान खाते रहते हैं। तुम लोग जितना सोचते हो वो उतना बुरा नहीं है। वो हमें पसंद है या नहीं ये बोलने से पहले हम कई बार सोचेंगे। उसमें तुझे क्या पसंद है? उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। उसका पूरा रामायण बता रही हो। लगता है तुमको उससे प्यार हो गया है। हे, बकवास मत करो। हाँ, क्या बेटे, कॉलेज कैसा है? कॉलेज तो अच्छा है पापा, लेकिन वो बस है ना, वो तो बहुत ही बेकार है। गांव है ना बेटा, ये सब अड़चने तो रहेंगे ही। भैया रामचंद्र जी, नमस्ते भैया। ओ अपलराज जी, आइए आइए, बैठिए। श्री राम के सामने हनुमान कैसे बैठ सकता है? घर में छाता क्यों खोल रखा है? आप छत के नीचे रहो, मैं छत्ते के नीचे रहता हूँ। वैसे ही आपकी दूसरी बेटी नंदनी ही है ना? बहुत छोटी थी तब देखा था, तब ये क्वार्टर बोतल थी, अब तो फुल बोतल हो गई है। तब आप भी क्वार्टर पीते थे, अभी फुल पीते हैं। कुछ रिश्ते विश्ते देख रहे हैं कि नहीं? अभी नहीं, अभी तो पढ़ रही है। जब भी देखना अपनी बड़ी वाली बेटी की तरह फॉरेन में मत देखना। अपने ही गांव के किसी जाने पहचाने घर में शादी करोगे तो बेटी आंखों के सामने रहेगी। आप बताएंगे कि यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों नहीं, अभिमन्यु तुझे ही बुलाएगा हमेशा। नंदिनी प्रेसिडेंट की बेटी? इसका नाम अभिमन्यु है, ये सब इसके दोस्त हैं। नमस्ते। नमस्ते। हमारे गांव में आज तक कोई डिग्री पास नहीं कर पाया है, सिर्फ यही एक पास हुआ है और अपने दोस्तों को भी पास करवाया है। साला हर जगह ऐसे बोलता है जैसे हमारे पेपर भी तूने लिखे हैं। यही बताने के लिए आप इस वक्त यहाँ आए हैं? ऐसी बात नहीं है। तो क्या पिकनिक मनाने? अरे नहीं, मैं तो ये कहने आया था कि हमारे गांव में गंगाराम यात्रा आयोजित की गई है और आप सपरिवार उसमें आमंत्रित हैं। अरे बताना भाई। सर जी, आप फैमिली के साथ यात्रा में जरूर आइएगा। बिल्कुल, जरूर आएंगे। ए श्रीकांत, एक चाय दे रहे। हमारे लिए भी। बबल गम चबाने से मुंह बिजी ही रहता है। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? अरे यार, ये गांव की लड़कियां सच में कॉलेज ही जाती है ना? घर से तो कॉलेज ही बोलकर निकलती है, उसके बाद पार्क जाती है या डिस्को जाती है, किसे पता। यानी कॉलेज के नाम पे फुल एंजॉय करती है। बिल्कुल भाई, शहर में तो गांव की लड़कियों के बहुत दीवाने हैं, पूरी तरह मरते हैं। देखते ही आइसक्रीम की तरह पिघल जाए, ऐसी लड़की को देखकर कौन साला नहीं मर मिटेगा। भाई वो अपने को देख के थूकी। इतनी हिम्मत हो गई तेरी, मुझे देखकर थूकती है? नहीं, मैं तुम्हें देखकर नहीं थूकी, तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं। हेलो, मेरी दोस्त ने तुम्हें देखकर नहीं थूका था, इस तरह से बात मत करो। खूबसूरत लड़कियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम होती और मुझे देखकर नहीं मेरे मुंह पर थूकती तो मैं पहुंच लेता। अगर तुम मिस विलेज हो तो मैं भी मिस्टर विलेज हूँ। ये कौन है? हराम कुत्तों, शोर क्यों कर रहे हो? हराम क्या ढक्कन। ये तो गया। नमस्ते जी। नमस्ते भाई, मेरा नाम है अभिमन्यु, सन ऑफ दुर्गा देवी। पड़ोस के गांव अंजनीपुरम से हूँ। ऐसा क्यों किया भाई? मैंने आपके पर्सनल मामले में दखल दिया तो मेरे मामले में क्यों दखल दे रहे हो? चलो फिर भी मैंने सोचा जाने दो, लेकिन गाली गलौज सुनकर मैं चुप कैसे बैठूं? जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम बाबा संधू है।
काका संधू का छोटा भाई। वो कौन है? मेरा भाई कौन है पूछता है? अरे यार, भाई तो सुपर फास्ट है। गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई, बड़े भाई ने अर्जेंट बुलाया है। बच गया तू, वरना हड्डी पसली तोड़ देता। आइंदा मत उलझना, देखना मत कभी, सामने मत आना। राइट राइट। तेरी परछाई भी यहां से ना गुजरे। रोक दे। हाँ, राम राजलंका में आ गए, चलो उतरो। हाँ चलो मैडम, चलो चलो चलो। ओए, कद्दू की भाजी बनाएगा तो थोड़ी मेरे लिए भी लाना। और मसूर की दाल। उस सब्जेक्ट में तो उसने टॉप किया था। हाँ। नंदिनी, वहाँ देखो। चलो यहाँ से चलते हैं। लड़ाई देखेंगे। मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मार। आजा साले, अब तुझे दिखाता हूं। क्या बोल रहा था तू? हड्डी पसली तोड़ देगा ना? हाँ? नहीं, बस। जब तूने लड़कियों को बस में छेड़ा तभी मैंने सोच लिया था कि वहीं पर तेरी पिटाई कर दूं, लेकिन मैं चुप रहा। पर तू तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए गालियां देता जा रहा था। अभी नमस्ते जी, आप बहुत खूबसूरत हो। हाँ, चलता हूं जी। आइए आइए रामचंद्र जी, आइए। आप आ गए, रोशनी आ गई। तो सारी लाइटें ऑफ कर दूं क्या? हाँ? देख क्या रही हो भाग्यवान, दे दो। ये सब किस लिए? सेवा का अवसर मिला, हमारा सौभाग्य है। अगर आप श्री राम हैं तो मैं हनुमान हूँ। पूछ क्या है? इतने सालों से यात्रा का मुहूर्त नहीं निकल रहा था, आपके आते ही रौनक आ गई। आपने परिवार सहित आकर हमारे गांव को धन्य कर दिया। यात्रा तो बहुत शानदार सजाई है। जितने धूमधाम से आप रामनवमी मनाते हैं, उतनी ही धूमधाम से हम यात्रा निकालते हैं। आइए मंदिर में चलते हैं। आइए, रास्ता दो भाई। आइए आइए। क्या हुआ बेटा? पायल गुम हो गई आंटी। सोने की थी क्या? हाँ। अजी सुनते हो? क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो?
बिटिया की पायल घूम गई है। बिटिया की पायल अगर यात्रा में गुम हो गई तो मेरे सरपंच होने का क्या फायदा? पापा ने बड़े प्यार से गिफ्ट दी थी। उसके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। यहाँ सब जगह देख लिया? हाँ, सब जगह देखा, फिर भी नहीं मिला? नहीं ना। फिर तो रास्ते में ही कहीं गिर गया होगा। हाँ, ये हो सकता है। जरा रुको। हाँ, फॉलो मी। आओ बेटा। सुनो अभी, अभी क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? एक मिनट जरा साइड में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। उसके लिए अभी नहीं आएगा, इसको ले जाओ। चल चल, मैं ऐसे किसी काम के लिए नहीं जा रहा। इस लड़की की पायल यहाँ यात्रा में कहीं खो गई है, तुझे उसे ढूंढ के लाना है। अच्छा, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? ऐसा मत बोल। उस पायल के साथ ये लड़की बहुत सेंटिमेंटल है और मैं तो सेंटी कम मेंटल ज्यादा हूँ। मैं सेंटी भी नहीं हूँ, मेंटल भी नहीं हूँ। अरे भाई, सरपंच की इज्जत का सवाल है। इज्जत गई भाड़ में। तू गांव की शान है यार। डिग्री पास करके तूने गांव का नाम रोशन किया है। अब मेरे गुरु के सामने मेरी लाज रख ले बेटा, प्लीज 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 प्लीज। मैं पैदल नहीं जा सकता। तो बाइक पे जा। मेरे पास बाइक नहीं है। अरे मेरे पास है ना, ये ले चाबी। कहाँ से आई थी तुम? उस तरफ से। क्या कहा? क्या कहा तुमने? I love you. I love you. I love you. तुम भी बहुत सॉलिड जोक मारती हो। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी मेरी तरह अच्छा है। एक अकेली लड़की आधी रात को सुनसान सड़क पे तुमसे I love you कह रही है और तुम्हें सेंस ऑफ ह्यूमर लग रहा है। और नहीं तो क्या? यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो। अरे बाप रे, तुम्हारी आंखों में कोई पावर स्टेशन है क्या? थोड़ी देर अगर देखते रहो तो लगता है कि मैं भस्म हो जाऊंगा। I love you. अरे तुमने 3 इडियट फिल्म कितनी बार देखी है? ऐसा तो नहीं है कि तुम आमिर खान की बहुत बड़ी फैन हो। चलो जल्दी से पायल ढूंढते हैं तो जल्दी वापस जाएंगे। वहाँ यात्रा का समय हो रहा है, हमें पहुंचने में देर हो जाएगी। मेरी पायल मेरे पास ही है। फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? I love you बोलने के लिए। इतनी सी बात तो तुम वहां भी बोल सकती थी। उसके लिए इतना सारा पेट्रोल क्यों वेस्ट किया? सुनिए जी, मेरे गांव में मेरी इमेज बहुत अच्छी है। उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो क्या? अरे ये क्या है? इस तरह क्यों मारा तुमने मुझे? हाँ? हाँ? अरे मुझे मारा और खुद ही रो रही हो? अरे ये क्या है? अचानक ये सेंटिमेंट का सीन कहाँ से आ गया? रो मत प्लीज। देखो प्लीज रोना नहीं। अरे किसी ने देख लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। प्लीज रो मत। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज रो मत। मेरी बात मानो, प्लीज रो मत। अरे मेरी बात मान, मेरी माँ, रो मत। उस दिन बस में तुमने जो हिम्मत दिखाई, मुझे उसी वक्त तुम पसंद आ गए थे। तुम्हारी सादगी पसंद आई, तुम्हारा हेल्पिंग नेचर पसंद आया, तुमने जो अपनापन दिखाया वो पसंद आया। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरी माँ का।
मुझे किस लिए बुलाया? माँ, इसका नाम नंदिनी है। अपने पड़ोस के गांव के प्रेसिडेंट रामचंद्र जी की बेटी है। क्या है कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे तो बहुत पसंद आई है। मेरी प्यारी गुड़िया, तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। देखो बेटी, तुम्हारे पिता को अगर ये मंजूर नहीं हुआ या तुम्हारी माँ ने ऐतराज जताया तो मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तब तुझे मुझ में माँ नहीं काली माँ नजर आएगी। आगे तुम समझदार हो। चलो रे। आप चलिए, हम आते हैं। अब तुम लोग भी निकल जाओ ना। देखा कैसे अपने दोस्तों को भूल गया। गर्लफ्रेंड क्या मिल गई, दोस्तों की जरूरत ही नहीं है। प्यार करते वक्त दोस्तों की जरूरत नहीं होती। कोई प्रॉब्लम होता है तब होती है ना, है कि नहीं? शर्म नहीं आती तुझे? तुझे आती है क्या? चल। क्या क्या झेलना पड़ता है दोस्ती में। क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? सब ओके ओके, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी से। इसीलिए तो मैं इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। बाइक पे पूरे गांव की सैर कराओ ना। बस इतना ही। नंदिनी, वो देखो। क्या? क्या हुआ भाई? मैं जो है मैं इनसे जीत कर जाने लगा तो ये लोग मुझे मारने लगे। ये सही कह रहा है? सही बोल रहा है। तुझे क्या करना? क्या रे, इतना सा हो गया, ऐसा मारता क्या? छी छी, ये क्या मुसीबत है। हर कोई यही कहता रहता है, सुन सुनकर कान पक गए। भाई सचिन पता है ना कितना सा है? इतना सा। पर क्रिकेट में बड़े बड़ों को छक्के मारता है। ब्रूस ली पता है तुम्हें? पता है। हाँ, अपने इस मरियल की तरह है, लेकिन फाइट्स में चटनी बना देता है। साइज वाइज से कुछ नहीं होता है, दम चाहिए। दम कितना है वो देखना चाहिए। क्या बे, पिक्चर देख रहे हो? मारो सालों को। हे, तुम लोग जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। क्या बोला डॉक्टर? फिलहाल ठीक है, यही बोला। तुम लोगों ने इसके घर फोन किया था? किया था, उसका भाई आ रहा है। अरे अपनी शक्लें ठीक करो, सांस मर गई क्या? हमारी शक्ल ही ऐसी है। ये इंजेक्शन अर्जेंट लाना होगा, कैश काउंटर पर जमा कर दीजिए। कहाँ से आएगा पैसा? तुम्हारा डॉक्टर पहले ही सब ले चुका है। बात करती है।
ये रख लीजिए। ये क्या है? ये मेरी माँ का दिया हुआ गिफ्ट है। पैसे जमा करके वापस ले जाऊंगा, संभाल के रखिएगा। ठीक है। चलो चलते हैं। अभिमन्यु फ्रेंड्स, अरे भाई, दोस्ती कभी हॉस्पिटल में पैदा नहीं होती, दिल में पैदा होती है। सारी लड़कियां मेरा इंतजार कर रही है। अबे 1.5 फुट पहले बड़ा तो हो जा। लगता है इस साले की सटक गई है। साला मार खाएगा। हाय सुनीता। क्या कर रहा है? सोच रहा हूँ पकड़ लूं। अच्छा, तुम्हारे गाल पकड़ना ही है तो मेरे पैर पकड़ा। ठीक है, ऊपर उठा। क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड बात क्यों नहीं कर रही? मूड खराब है, नाराज है। पता है ना, नंदिनी और काका संधू की फैमिली में जमता नहीं है। वैसे भी उन्होंने हमें बहुत टॉर्चर किया है। वो गधा है, इडियट है। वो स्टूपिड है। अरे बस करो, एक ही डायलॉग कितनी बार बोलती रहोगी? देखो नंदिनी, उसकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मैं अपनी पसंद से जीऊंगा, तुम्हारी पसंद से नहीं। समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, कौन है? हेलो, कुछ तो बोलो। हेलो। रिसीवर उठाकर साइड में रख दो माँ, फिर नहीं बजेगा। वो बात नहीं है बेटा, तुम्हारे पिता पड़ोस के गांव में शादी में गए हैं, अगर उनका फोन होगा तो। फोन क्यों किया? एक बार बाहर तो आ जाओ। मैं नहीं आने वाली। तो मैं ही अंदर आता हूँ। ओए, ओए, हे हाय। यहाँ क्यों आए हो? मैं तो तुमसे सॉरी कहने आया था। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। अजीब कैरेक्टर है तुम्हारा, बाहर रुलाते हो, घर आकर सॉरी कहते हो। मेरी समझ के बाहर हो। मेरे कैरेक्टर के बारे में तुम जानती हो, मैं अपनी मर्जी की करता हूँ, अपनी मर्जी से ही रहता हूँ। चाहे उससे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, वो तुम्हारी बला से ना। ऐसी बात नहीं है नंदिनी। सफाई मत पेश करो, सॉल्यूशन बताओ। ओके ओके, इस किस्से को यही खत्म करते हैं। अरे वो तो मुसीबत में था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। मुझे क्या पता तुम इतनी नाराज हो जाओगी। चलो, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो। ओके ना? प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। ठीक है, अब जाओ तुम। पापा ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पिता के घर पे रहते हुए मैं तुम्हारे घर आऊं, इतना भी पागल नहीं हूं। मैं जानता हूं वो शादी में गए। क्या हुआ बे, अब तक नहीं आया? घर में कर क्या रहा है? ए, नंदिनी को सॉरी बोलने गया है या स्टोरी सुनाने गया है? अरे यार, ये कोई टाइम है? इसकी स्टोरी चालू हो गई। ये प्रेमी लोग हैं ना, इन लोग को एक एक घंटा 1 मिनट की तरह लगता है। प्यार करने से क्या मिलेगा? पढ़ने से नौकरी मिलेगी, न्याय मिलेगा। सब लोग मेरे साथ चलो, सबको न्याय मिलेगा। विपुल मूर्ति जो कह रहे सब बाउंसर जा रहा है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? घर देखने आए थे आंटी। घर देखने? चोरी करनी है क्या? ऐसा कुछ नहीं आंटी, हम लोग चोर पुलिस खेल रहे थे। हम चोर, आप पुलिस। पुलिस को देखकर चोर कैसे भागते हैं, मैं
आपको बताता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो। थोड़ा, बस और थोड़ा सा ले लो। बस हो गया। ए, अरे आओ ना यारो, फिश करी बहुत सॉलिड बनी है। आंटी, ये फिश कौन सी है, मेल या फीमेल? अबे दिखता नहीं है पापलेट है, चुपचाप काटा देख और खा जा। दामाद जी, एक और पीस ले लो ना। क्या कहा आपने आंटी? ये आंटी क्यों कह रहे हो? सासू माँ बोलो ना बेटा। हाँ सासू माँ, मुझे लगा था सब माता पिता की तरह आप भी हमारे प्यार का विरोध करोगे, पर आपने स्वीकार किया। हाँ, अच्छा मुझे एक डाउट है, आपको मुझ में क्या पसंद आया? तुम्हारी हिम्मत। जिस दिन तुमने बाबा संधू को पीटा था, उसी दिन मुझे लगा कि काश तुम मेरे बेटे होते, और अब तुम मेरे दामाद बनने जा रहे हो। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि तुम ही मेरे दामाद बनोगे। अब मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं भी इसकी तरह सबको पीटूंगा। रावण को मारकर श्री राम भगवान बन गए और ये उसको पीटकर घर के दामाद बन गए। सुनो, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? देख क्या रहे हो? कुछ बोलो भी। इतनी देर इंतजार तो किया है, 10 मिनट और रुको, फिर खुद ही जान जाओगी। नंदिनी, अभी आ गया। नंदिनी, नंदिनी रुको, नंदिनी पहले मेरी बात तो सुनो, बात को समझो। कूल कूल क्या कूल कूल? जिसे दूर रहने को कहा उसी के साथ घूम रहे हो। छी! पता है ना इसने हमें कितना परेशान किया, कितना टॉर्चर सहा हमने, फिर भी इसके साथ दोस्ती कर रहे हो। अभी जी, आपने मेरे भाई की रक्षा की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। उस वक्त तुम्हारे भाई की जगह और कोई होता तब भी मैं यही करता। उसके लिए इतनी दूर आके थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अपने बुरे संगत को छोड़कर अगर ये अच्छा बनना चाहता है तो आप जैसे अच्छे दोस्तों की जरूरत है, इसीलिए इतनी दूर से आया हूँ। मेरे भाई को आप जैसे दोस्त की जरूरत है। भाई साहब, आपके भाई से दोस्ती करने के लिए मैंने ये सब नहीं किया, आप जा सकते हैं। एक तरफ मुझे भाई कहते हो, बगैर किसी रिश्ते की इसकी मदद की। प्लीज इससे फ्रेंडशिप करके इसे अच्छा इंसान बनने का मौका दो। नहीं हो सकता। ए, दुश्मन भी घर आकर कुछ मांगे तो मना नहीं करते, और वो मांग भी क्या रहा है? जमीन जायदाद मांगी है क्या? फ्रेंडशिप ही तो करने को कह रहा है। तुझे प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी तेरे इतने सारे दोस्त हैं, उनमें ये एक और शामिल हो जाएगा। जितने ज्यादा फ्रेंड्स होंगे उतनी ही ताकत। माँ को मैं मना नहीं कर सकता, आगे से इस तरह बिहेव नहीं करेगा, मेरी गारंटी। अरे तुम दोनों परिवारों में भले ही दुश्मनी हो, बड़ों में भले ही ठनी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी दुश्मनी पालोगे। तुम्हें पता है, कोई भी विरासत में जमीन जायदाद पाता है, दुश्मनी नहीं पाता, समझी? अरे दुश्मन तो आसानी से मिल जाते हैं, पर एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, कविं कवीनामुपमश्रमस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिः। पूरा मंदिर लड़कियों से जगमगा रहा है। आए। नमस्ते जी। मैंने कहा नमस्ते। क्या बात है, बहुत बिजी लग रही है। हाँ, बिजी तो मैं हूँ और तुमसे कह रही हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करना। अरे वाह, हम आपको डिस्टर्ब क्यों करेंगे? हमने तो आपको डिस्टर्ब कर दिया है। प्लीज अभी बात को समझो, किसी ने देख लिया तो। चलो ना, मंदिर के पीछे चलते हैं। नो जोक्स, मेरे पिताजी अंदर पूजा में बैठे हैं। चलो। नो प्रॉब्लम।
मंदिर में नहीं आना चाहिए। बेवकूफो, मुझे देखो, 2 दिन से नहाया नहीं हो। किसी को मालूम है क्या? सेंट लगाने का बस। आंटी, इस प्यारे से बच्चे को गोद में लो ना। मेरे बालों से ज्यादा बड़ी तेरी मूछें, अपने आप को बच्चा बोलता है। हे, नंदिनी आ गई। नाराज हो क्या? नाराज नहीं, सीरियस हूँ। सॉरी अभी। अपने गांव का हीरो अभिमन्यु उसके दोस्तों के साथ तुम्हारे गांव आया और तुम उसे ये इज्जत दे रही हो? अभी क्या है बे? टीवी पर फ्लैश न्यूज है। कौन सी? इस मंदिर की एक खासियत है, राम सीता की शादी होने से पहले अगर किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के दुपट्टे में अक्षत बांध दिया तो समझो उनकी शादी हो गई। ऐसा क्या? हाँ यार, यही हमारे गांव की मान्यता है। ओके, तो ठीक है डार्लिंग, पूजा से पहले मैं तुम्हारे दुपट्टे में अक्षत बांध दूंगा। अब जाओ। नहीं बांध सकते। बांध दूंगा। नहीं बांध सकते। चैलेंज? चैलेंज। बहुत मजा लूट रही है। ये हमारा गांव है, ज्यादा होशियारी की ना तो यहीं दफना दूंगी। अबे उससे क्या पंगा ले रहा है तू? बड़ी डेंजर चीज है, चल निकल। समझाना इसको कि हमारे गांव की बेटियों का या दुपट्टा खींचेगा। तेरी इतनी हिम्मत। और मैंने देखा ये बदतमीजी कर रहा था। तू क्या है ये तेरे दोस्तों को देखकर ही पता चलता है। ये गांव अपने पराये तो क्या भिखारी तक का सम्मान करता है। यही यहाँ की परंपरा है और इसीलिए आज तू मेरे हाथों से बच गया, समझा? इंसान पैदा होने से कुछ नहीं होता, इंसान बन के दिखाओ। तेरी माँ ने लगता है तुझे ये सब नहीं सिखाया। जब तू इतना गिरा हुआ है, छी, तो तेरी माँ कितनी गिरी हुई होगी। अगर एक और शब्द भी मुंह से निकाला तो यही काट डालूंगा। मेरा नाम है अभिमन्यु, सन ऑफ दुर्गा देवी। तेरे साथ अगर तेरा पूरा गांव है तो मेरे साथ मेरी माँ है। अब मेरी बात सुन, तुम्हारे लोग और तुम्हारे गांव के सामने मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें हराकर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट पद छीन लूंगा। और इतना ही नहीं, तेरी बेटी से ये अभिमन्यु शादी कर ले, ऐसा तू खुद चाहेगा। ये मेरा चैलेंज है। पिताजी को सच बताना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, वो सिर्फ तुम्हारे ही पिता नहीं, पूरे गांव के पिता हैं। उन्हें कुछ हो गया तो उनकी सलामती में ही पूरे गांव की खुशी है। वो हैं तो पूरा गांव है। जब तू इतना गिरा हुआ है, छी, तो तेरी माँ कितनी गिरी हुई होगी।
बेटा क्या हुआ? क्यों रो रहा है? बता ना बेटा, चुप क्यों है? बता क्या हुआ? क्यों रो रहा है? अपनी माँ को नहीं बताएगा? बता बेटा, क्या बात है? क्यों रो रहा है? बोल ना, बता बेटा, आखिर बात क्या है? अभी, ओए अभी, 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 अभी तक चिल्लाया मत करो, ब्लड प्रेशर से मर जाओगे। क्या बात है, तुम लोगों को मेरी चिंता रहती है। चिंता विंता कुछ नहीं, आप गए तो हमारा पगार कौन देगा? अभी, अभिमन्यु, अभी, क्या बात है प्रेसिडेंट जी, क्या हुआ? तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तेरे बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था मैं, सब मिट्टी में मिला दिया। हम अगर उस वक्त होते तो ऐसा कतई नहीं होने देते। अब ये डायलॉग मारना बंद करो, सीधे मुद्दे पर आओ। रामचंद्र जी पड़ोसी गांव के एक आदर्श व्यक्ति हैं। कितना आदर सम्मान है उनका गांव में। ऐसे बड़े आदमी के साथ तूने ऐसी नीच हरकत की, सबको शर्मिंदा किया तूने। बड़ा आदमी है तो कुछ भी बोलेगा? क्यों नहीं, वो डांटेंगे तो डांट खाना, मारेंगे तो मार खाना, लात भी खा लेना। तुम कहना पहुंच लेना। हाँ सही कहा। सुन बेटा, देख मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ बेटा, बस तू उनके पाँव पकड़कर उनसे माफी मांग ले। अपने गांव की मर्यादा और मेरी लाज रख ले बेटा। माँ जी, इसे किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो बड़ा आदमी है तो मेरा बेटा भी संस्कारों वाला है, अच्छी तरह जानता है क्या करना है क्या नहीं। वो बात नहीं है दुर्गा देवी जी, बात ये है छोड़ो ना माँ, क्यों उलझ रही हो? तुम लोग जाओ ना बेटा, इनको तो बोलने की आदत है। चलो ना यार, चलते हैं, चल। पिताजी, जाओ बेटा। ऐसे हालात में बेटी को कॉलेज भेजना ठीक है क्या? याद रखो, वो रामचंद्र की बेटी है। देखिए भैया रामचंद्र जी, मैं गांव में नहीं था इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं अगर उस वक्त गांव में होता तो ये सब नहीं होने देता। सत्यवादी राम हमारे भगवान, ऐसे महापुरुष का उस नालायक ने अनादर किया। एकदम बच्चा है, ना समझ नादान है वो। आप हमारे रोल मॉडल, गॉडफादर, आपका अपमान हमारा अपमान है। हमारे अप्पल जी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जान भी दे सकते हैं। हाँ, हम जान भी दे सकते हैं। मैं उस बेवकूफ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। क्या? तो उससे माफी नहीं मंगवाओगे? हाँ बिल्कुल मंगवाएंगे। उस घमंडी को मैं लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। महाबली हनुमान की कसम, मैं जबान देता हूँ। ठीक है, जाओ। ऐसी खटारा बस फेंक क्यों नहीं देती? चलो चलो सब लोग नीचे उतरो, टायर पंचर हो गया। अबे वो ड्राइवर, टायर बदल, 4-5 रिबॉर लगाने। अभी तो पंक्चर बदला था ना। वो पीछे का टायर था, ये आगे का है, दिखता नहीं है क्या? दिन में 4 बार बस पंक्चर होती है, 4 घंटा लेट हो जाती है। 4 रुपए के टिकट में क्या हवाई जहाज में जाएगी मटक मटक के? हाथ करती है। अरे ये बस भी मनहूस है और कंडक्टर भी मनहूस। मनहूस बस नहीं, मनहूस तेरे कदम है। ये बस है ही मनहूस। जा बुड्ढे, अपनी अरे शक्ल हम देख, कैसे मनहूस तो इसमें तू है। जाएंगे? What is this conductor? बस इस पंचर। क्या साहब, ये बस तो रोज पंचर होती रहती है। एक स्टेपनी नहीं लगा सकते? गांव में तो 2-2 स्टेपनी मेंटेन कर रही है। सुन बे कंडक्टर, अगर ये बस दोबारा पंचर हुई तो ये बस तेरे ऊपर चढ़ा देंगे। बस को तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। खुद के लिए स्टेपनी रखता है, बस के लिए स्टेपनी क्यों नहीं रखता? समझा रहे इसको? पकड़ रहे। नंदिनी की प्यारी सहेलियों, मुझे इससे थोड़ी बातें करनी है। हमें अकेला छोड़ोगी? ये हूँ अगर बहुत देख लिया, निकलो अब। तुमने तो मुझे शौक ही दे दिया। मुझे लगा था तुम कॉलेज नहीं जाओगी, मतलब तुम्हारे पिता तुम्हें भेजेंगे नहीं। मेरे ही पिताजी को चैलेंज देना था। माँ को अगर कोई गाली देगा तो कोई भी बेटा ऐसे ही रिएक्ट करेगा, और फिर मैं तो हूँ ही मेंटल, कुछ भी बोल गया। मुझसे जो कहोगे चलेगा,
मगर मेरे पिताजी से नहीं। मेरा भी सेम डायलॉग है। मुझे नहीं करना ये प्यार व्यार। अच्छा, नहीं करना प्यार? अच्छे भले आदमी को दीवाना बनाकर पीछे हट रही हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे यार, यहाँ तो 2 लोग लेटे हुए हैं। हाँ, पांव देखने पर मालूम पड़ेगा। नो डाउट, नाइट ड्रेस पहना है, मतलब यही नंदिनी है। अरे चुप! अरे बताओ ना इसे। दीदी, ये अभिमन्यु है। नंदिनी, वंदना, दरवाजा खोलो बेटा। बेटा नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी। वंदना, नंदिनी। बेटा नंदिनी। बेटा दरवाजा खोलो। नंदिनी। अरे रे, यहाँ क्या लेटे हो? उठो यहाँ से। तुम जाओ ना, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, छिपकली देखकर डर गई थी। ओहो, इतनी सी बात। अब गांव में तो ये सब होता ही रहता है। ठीक है, आप जाके सो जाइए। अच्छा, कमाल है। तुम्हारी चीख सुनकर हम भागे चले आए और इस पर जरा भी असर नहीं हुआ। उठी तो थी मगर फिर सो गई। ठीक है पापा, अब आप जाइए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अच्छा। क्या कर रहे हो इस वक्त? ये कौन है इस वक्त? मेरी दीदी वंदना, कल ही फॉरेन से आई है। ओह, तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में सब कुछ उगल दिया, तो ये भागी चली आई। नमस्ते जी, मेरा नाम है अभिमन्यु, सन ऑफ दुर्गा देवी। ओए, अपना इंट्रोडक्शन बंद करो। यहाँ क्यों आए हो वो बताओ। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इसका मतलब यहाँ चले आओगे? हे भगवान, ये क्या? एक बात बता, मुझसे प्यार करने को तुमसे मैंने कहा था क्या? नहीं। पीछे पड़ने को बोला था? नहीं बोला था। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब कुछ करने के बाद अब अनजान बन रही है। शांत दिमाग को कुरेद के छोड़ दिया है। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, ऐसे मत देखो, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मत जाओ। सचमुच? मेरी माँ। कैसी हो सासू माँ? क्या ससुर जी भी आ रहे हैं? बाहर से कुंडी लगा के आई हूँ। फिर तो ठीक है। अब तो तुम इस घर के दामाद हो, कभी भी आ सकते हो। देखा तुमने, मेरी सासू माँ को जितना प्यार मुझसे, उसका 10% भी तुम्हें नहीं है। और आप मैडम, मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आपका कैरेक्टर क्या है। अमेरिका छोड़कर आपकी जुबान इंडिया में नहीं चलती क्या? मेरे लिए 40 रिश्ते देखने तक कोई ढंग का लड़का माँ को पसंद नहीं आ पाया, लेकिन तुम्हें कैसे एकदम से पसंद कर लिया, ये अब मैं समझी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यही बात अपनी बहन को समझाइए। मैं चलता हूँ। दामाद जी, फिर कब आओगे? टाइम देख कर आऊंगा। बाय। बड़े भैया, रोज गन साफ करते हो लेकिन एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुई, क्या फायदा है इस सब का? दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है। कभी ना कभी हर चीज किसी न किसी काम जरूर आती है। ऐसे ही इसका वक्त भी आएगा। इस गन का गुण भी वैसा ही है, मौका मिलते ही आग उगलेगी। आओ मिसेस मॉनब्रथ, आज क्या हमारा हनीमून है? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कुछ बोल नहीं सकती। क्या रे, मुझे मारने के लिए इसमें जहर तो नहीं मिला है ना? कैसे मिलाएगी, पतिव्रता जो है। आपको एमएलए की सीट मिल गई क्या भैया? है? एमएलए सीट क्या चीज है? 10 लाख रुपए किसी भी पार्टी के मुंह पे फेंक, खुद ही दे देंगे। ये मान सम्मान प्रतिष्ठा का ये जो गांव रामराज लंका है, उसका मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ। क्यों भैया?
आने वाले इलेक्शन में रामचंद्र नहीं खड़ा है? खड़ा तो है पर जीतेगा नहीं। वो कैसे भैया? वो ऐसे। समझ में आ गया? समझ गया भैया। इसीलिए तो तुझे अभिमन्यु से दोस्ती करने के लिए कहा। एक बलवान की दोस्ती कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्या हुआ? तुम लोग अभी तक नहीं सोए? तुम जो आने वाले थे। छी गलत बात है, तुम तो मेरी दीदी लगती हो। ए, मजाक अच्छा कर लेते हो हाँ? सब आप ही की कृपा है। कृपा तो तुम्हारी है, नींद हराम कर दी है। फिर से क्यों आए हो? तुझे शौक देने के लिए। आ जाओ। कैसा शौक? हाँ बताता हूँ मेरी गुड़िया, आओ ना। क्या है? देखो। तुम्हारी माँ? ये उतरेंगी कैसे? जंप करेंगे। आओ। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बहू रानी, तुम कैसी हो ये देखने आई हूँ। ये तुम्हारी दीदी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नहीं, कोई बीच में आया तो काटने के लिए। बहू रानी, ये सब तुम्हारे लिए, देखो। इसकी क्या जरूरत थी? तुम मेरी बहू हो, दुर्गा देवी की बहू हो तुम। सब कुछ तुम्हारे सम्मान और हमारे मान के हिसाब से होना चाहिए। चलो अब चलना चाहिए। अपना ध्यान रखो। क्या मैं आपके आने की खुशी मनाऊं या चोरी छुपे आना पड़ा इस बात का दुख जताऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तो दीवार कूद कर आई हूँ, कल पूरे सम्मान से दरवाजे से आऊंगी। इनकी जिद देखकर मुझे लगता है कि इस शादी को मंजूरी नहीं मिल सकती। घबराइए मत, ऊपर भगवान है तो नीचे ये दुर्गा देवी। चलता हूँ सासू माँ। कबड्डी 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 कबड्डी। अपने लोग सब बाहर निकल जाओ। देखता क्या है रे? तुझे मारने के लिए रामचंद्र जी ने भेजा है।
जिंदा कैसे हूं यही सोच रहे हो ना? मैं बड़ों का सम्मान करता हूं, बड़प्पन का आदर करता हूं। गलती हुई तो सर हाजिर, लेकिन अगर गलती किसी ने की तो छोटा बड़ा कोई भी हो छोड़ूंगा नहीं, वही के वही काट डालूंगा। मेरा नाम है अभिमन्यु सन ऑफ दुर्गा देवी। मेरी माँ ने हमेशा मुझे दूसरों से प्रेम करना सिखाया है। अगर उसने मुझे दूसरों से नफरत करना सिखाया होता तो तेरे आदमी तो मारे जाते, एक भी जिंदा नहीं बचता। प्यार करने के लिए दिल चाहिए, खत्म करने के लिए डेयरिंग चाहिए, रक्षा करने के लिए चाहिए दम। दम होना चाहिए और दम है मुझ में। मैदान में उतरना है तो बोलो, वॉइस मेरी चॉइस तुम्हारी। जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। अरे आज तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तो कहा था उसके हाथ पांव तोड़ कर आना, लेकिन ये खुद ही पिट पिटा कर आ गए। सुपर 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 निकम्मे कहीं के। सांडों की तरह तुम्हें पाल रहा हूं और इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए। निकलो निकल। क्या अभी ये सब क्या है? भैया अरे ये क्या हुआ? ये कीचड़ कैसा है? चल मेरे भाई अंदर चल चल। नहीं ठीक है भाई साहब। रामचंद्र जी ने गुंडे भेजे थे। छे, सब उसे भगवान समझते हैं। भाई तुझे मेरा फुल सपोर्ट है, बोल तो उड़ा दो उसे। उसकी कोई जरूरत नहीं, एक बहुत तगड़ी वार्निंग देकर आया हूं। शाबाश, तेरी हिम्मत देखकर तो मुझे एक योद्धा की याद आ गई। उसकी तरह तू भी पीछे हटना नहीं जानता। सुना है तूने रामचंद्र जी को किसी बात पर चैलेंज किया है कि तू उसकी बेटी से शादी करेगा और उसको प्रेसिडेंट के पद पे रहने नहीं देगा। छी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो गुस्से में मुंह से निकल गया था। कल जब मेरी नंदिनी से शादी हो जाएगी तो प्रेसिडेंट का दामाद ही कहलाऊंगा ना। क्यों रे? बिल्कुल। उस सड़ी हुई कुर्सी से मुझे क्या लेना देना? हमारे घर में बहुत सारी कुर्सियां हैं। ठीक है भाई साहब, चलते हैं। चलता हूँ यार। हाँ चलो चलते हैं, चलो। अचानक इसे क्या हुआ? जाते वक्त तुमने भाई की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। जैसा तुम चाहती थी मैंने उसे वैसे ही बड़ा किया। बिल्कुल अपने जैसा। अब भाई की शादी करवाकर उसकी गृहस्थी बसाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। माँ क्या कह रहा है ये? मातृदेवो भव। ये छोटे, तू रामचंद्र जी की बेटी से बहुत प्यार करता है ना? काफी पहले तेरे फ्रेंड ने बताया था। छी, भूल गया। सॉरी यार। क्या ड्रामा कर रहा है? मेरे लिए जीने मरने वाले मेरे भाई के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, पर अब जरूर करूंगा। मैं नंदिनी के साथ तेरा प्यार रचा के तेरा घर बसाऊंगा। चिंता मत कर, मैं तेरा घर बसाऊंगा मेरे भाई। इतने दिनों से मुझे ये सब याद क्यों नहीं आया? मुझे माफ कर देना भाई। तू चिंता मत कर। माँ 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 माँ, सब कुछ मैं माँ से बोलूंगा।
तो पापा बुरा मानेंगे। पापा, मैं छोटे की शादी करवा रहा हूँ ना, आप लोग आशीर्वाद देने आएंगे ना? कमीना कहीं का जानवर पैदा होना चाहिए था, इंसान बन गया। उसे मैं अपना हथियार समझता था, लेकिन अब वो मेरे लिए खतरा है। एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा खुल जाता है। यही फिलॉसफी है। अरे रे 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 रे, बेचारा अप्पल राजू अपने दिए हुए चैलेंज के लिए खुद ही बलि चढ़ गया। खुद ही बलि चढ़ गया। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, पूरा अरेंजमेंट किया अच्छा, है। तुम्हारा गुरु किधर है? उसे लूज मोशन हो गए, हमें यहाँ छोड़ खुद तो खसक लिए। जब तक तुम लोग रामचंद्र जी से माफी नहीं मांग लेते तब तक वो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अरे उसको भाड़ में जाने दो। ये बताओ अपनी वो आइटम किधर है? छम्मक छल्लो। कम ऑन। ये हाथ बूढ़ों के लिए नहीं, जवानों के लिए। अभी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये क्या, इसे तुमसे भी माफी मांगनी है? ये यहाँ आने वाला है, तुम्हें पहले से पता था? कल ही पता चल गया था। गेस किया क्या? फोन किया था। समझ में नहीं आया। ये जनरेशन आपकी समझ के बाहर है। इनसे मुझे कुछ नहीं लेना देना। पहले मेरे गुरुजी को बुलाओ, मुझे मेरी शपथ पूरी करनी है। पूरी करने के लिए वो घर में नहीं है। नहीं है? वो नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये पता होते हुए भी तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए? खाना खाने के लिए। क्या खाना? फिर मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? रखवाली के लिए। पर किसकी? हमारी। मैं? रामचंद्र जी को तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा मैं। बता देना। वैसे भी तुम ही हमें यहाँ लेकर आए हो। हा? तुम्हारे सीने में घुसा देंगे वो खंजर। हाँ। मुझे देखकर तुमको कैसा लग रहा है? हमसे कुछ ज्यादा। किससे कम? जो भी आता है यहाँ पी के मचल जाता है, जब नजर शादी की पड़ती है संभल जाता है, आ इधर झूम के साथी का। सोच रहा हूँ इस बारे में अगर रामचंद्र जी को पता चला तो क्या होगा। सोचेंगे आपका कैरेक्टर ढीला है। सोचेंगे तो सोचते दो, उसे यहाँ लाने के लिए इनका तो गला दबा देना चाहिए। कीचड़ में डुबोकर मसल देंगे, बिजली का झटका देंगे। ये सुनने के बाद मेरे शरीर का बीपी बहुत जोर से बढ़ रहा है, नशा उतर रहा है, पूरे शरीर में सिहरन दौड़ रही है। खुद तो छतरी लेके बैठे हो, देखो आगे आगे। क्या बात है, आप बाहर क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए। आप बाहर है ना, इसीलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। तो चलो अंदर चलकर बात करते अरे हैं। नहीं, अंदर तो वो लोग हैं ना। कौन लोग? आपके फैमिली मेंबर। मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे तो कौन होगा? अरे भाई साहब, आपके पाँव पड़ता हूँ, आप अभी अंदर मत जाइए। पर क्यों? मैं प्रेसिडेंट बनूं, आपका आशीर्वाद लूं, ऐसी मन्नत मांगी थी। इसके लिए तो मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में भगवान से बोला था कि आपके पैर पड़ूंगा। अरे बताओ ना तुम लोग रे। मैं तो अंदर जा रहा हूँ। ताने पे तुम लोगों की जबान क्यों नहीं खुलती? वो सामने नहीं तो बोलेंगे। अरे बाप रे, अंदर जाने पर पता चला तो हमें मार देंगे वो। भागो! पंडित जी नमस्ते। सदा आयुष्मान भव। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुखी रखे। पंडित जी, पूजा अर्चना रामचंद्र जी और उनकी पत्नी जानकी के लिए करिए। क्या? हाँ जी, उनका जन्म औरों के लिए हुआ, जिंदा है तो जनता के लिए। ऐसे महान पुरुष की बेटी की शादी हो ही नहीं पा रही है। क्या नाटक कर रहा है? सारी अड़चनें दूर हो, उनकी लड़की की शादी हो जाए, ऐसी अर्चना करिए। पता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। पंडित जी, राजनीति की दृष्टि से मैं उनका विरोधी हो सकता हूँ, परंतु व्यक्तिगत रूप से नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे व्यक्तिगत रूप में भी अपना शत्रु मानते हैं। पर अगर वो चाहे तो मैं उनकी बेटी से अपने भाई की शादी करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर इसके लिए वो मानेंगे नहीं। मैं मनाऊंगा। पंडित जी, रामचंद्र जी मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम देखना, मैं आज ही गांव के सभी बड़ों को लेकर उनसे रिश्ता मांगने जाऊंगा। आप दोनों परिवार के मिलने से ये गांव हमेशा खुशहाल और सकुशल रहेगा। आशीर्वाद दीजिए। समस्त समंगलानि भवतु। सर्वे जना सुखिने भवन्तु। ये क्या सासू माँ, हमेशा मैं आपको आपके घर आके शौक देता था, इस बार आपने यहाँ आकर मुझे शौक दे दिया।
क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है सासू माँ? नंदिनी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। ओह, बस इतना ही? आप बिल्कुल टेंशन मत लो सासू माँ, नंदिनी इसी घर की बहू बनेगी, ये बात तो फिक्स हो गई। और अगर कोई डाउट है तो नंदिनी को यही छोड़ कर जाओ। क्या कहती हो माँ? बहुत जबान चलती है तेरी। छोटे बड़े का लिहाज करके अगर नंदिनी के पिता से बात की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। उस दिन उनको भी आपके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरे बारे में क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था माँ, कुछ खास नहीं। तू चुप रह। आप बताइए भाभी। सासू माँ, नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। माँ को बुरा लगेगा ये सोचकर तूने सब छुपाया। खुद अंदर ही अंदर घुटता रहा। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी सुन सकती हूँ। नमस्ते रामचंद्र जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। क्या बात है, सुबह सुबह कैसे कृपा की आपने? हम आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आए हैं। अच्छा, कहिए। आपकी बेटी नंदिनी की शादी बापा नीडू के छोटे भाई से अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम सबकी यही राय है। पंडित जी, उनके परिवार के बारे में जानते हुए भी आप ऐसी बात कर रहे हैं? रामचंद्र जी, नाराज मत होइए। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। इंसानों से अगर गलती ना हो तो वो महापुरुष बन जाएगा। जो अपनी गलतियां सुधार ले वही एक अच्छा इंसान बन सकता है। रामचंद्र जी, आप ही की तरह वो भी जमींदार खानदान से हैं। आपसे रिश्ता जोड़ सके ऐसी सारी खूबियां हैं उनमें। साथ ही अगर ये रिश्ता जुड़ जाए तो सारे झगड़े, गिले शिकवे, दुश्मनी, नफरत, रंजिश सब मिट जाएं। सारा गांव खुशहाल हो जाएगा। काका संधू आज मंदिर में आए थे। वो भी आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो खुद बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। इसीलिए हम आए हैं। रामचंद्र जी, शादी के बाद आपकी बेटी भी आंखों के सामने ही रहेगी। कभी कोई ऊंच नीच हो जाए तो सारा गांव आपके साथ रहेगा। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते पंडित जी। जीती रहो बेटी। हेलो हेलो, अभी जरा गाड़ी तो रोक। हेलो हेलो, अभी सिग्नल नहीं मिल रहा है। 1 मिनट। हाँ ठीक है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए भैया। वो सुन लेता इसलिए नाटक किया। ए छोटे, तेरी गैर मौजूदगी में मैं तेरी सगाई करवा रहा हूं। इसका मुझे अफसोस है, पर क्या करूं, अगर उसे पता चल गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे कहे अनुसार उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर। सालों के शादीशुदा जीवन में तुमने आज तक कभी नहीं पूछा, और मैंने भी कभी नहीं बताया।
बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। मेरे फैसले में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। बेटी को सगाई के लिए तैयार करो। अभी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करूं? हेलो सासू माँ। हर चीज समय आने पर ही होती है। बिल्कुल सही। गुरुजी, मुहूर्त निकला जा रहा है, आइए रस्म शुरू करते हैं। हाँ जी, चलिए। इसी शुभ घड़ी का सारा गांव इंतजार कर रहा है। अब जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। रामचंद्र जी। क्या हुआ दुर्गा देवी जी, क्यों शोर मचा रही हैं? सगाई तो कब की हो चुकी है। सगाई हो गई ये बोल रहा है माँ जी। सिर्फ सगाई ही हुई है ना, शादी तो नहीं हुई। ए बिचौले दल्ले, जानता है ये तेरी शक्ल जिस्मों का धंधा करने वालों जैसी लगती है। अपना काला चश्मा तो उतार। वाह वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है दल्ले की। मेरी बात मान, पिक्चर में चले जा, बहुत नाम कमाएगा। पहले मेरे बेटे का सहारा लेकर उसकी कुर्सी छीननी चाहिए। थोड़ा सा सीन क्या चेंज हुआ, अब अपने भाई की आड़ में ये सब करने चला है। दुर्गा देवी जी, बरसों की दुश्मनी के बाद अब ये दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं। ये शादी गांव की ही नहीं, गांव वालों की भलाई के लिए हो रही है। देखिए दुर्गा देवी जी, ये सगाई हम सब की मंजूरी से हुई है। कृपा करके झगड़ा मत कीजिए। रामचंद्र जी, झगड़ा करना हमारी फितरत में नहीं। दुर्गा देवी, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो तेरे जैसे लल्लू पंजू को बीच में बोलने की जरूरत नहीं। औरत सोचकर चुप बैठा हूँ, अपनी औकात में रह। अगर मैं अपनी औकात पर उतर गई ना तो मुझे रोकने वाला और तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं बचेगा। मेरे गांव के सामने मुझे ही धमका रही है? सबके सामने काट डालूंगा। तू काटेगा? तेरी औकात है मुझे हाथ लगाने की? फसल काट काट कर ये हाथ मजबूत हुए हैं, काट कर रख दूंगी अगर कोई आगे बढ़ा तो। रामचंद्र जी सुनो, ये दुर्गा देवी आज चुनौती देती है आपको। नंदिनी की सगाई चाहे किसी से भी हुई हो, लेकिन उसकी शादी होगी तो सिर्फ मेरे बेटे से। नंदिनी मेरे घर की बहू है। कोई माइकल लाल इसे बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं। भाई काट के रख दूंगा। समझ में आया? सीता रत्नम का बेटा है ये। और एक बात सुन ले, ये अभिमन्यु मेरे यानी दुर्गा देवी की औलाद है। वो अभिमन्यु सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, लौटना नहीं। लेकिन ये अभिमन्यु लौटने का बंदोबस्त करने के बाद ही प्रवेश करता है। बेटी नंदिनी, तू ही मेरी बहू बनेगी, चिंता मत करना। वर्ल्ड बैंक अगर लोन देती है तो हमारे नेता लोग कभी भी बांध बना देते हैं। ऐसे में सूखे तालाब में बांध बना दिया तो क्या बिगड़ जाएगा? लगातार 5 साल बारिश ना हो तो साला कोई भी डैम सूख जाएगा। और तू कह रहा है हम गलत कह रहे हैं? मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, पैसे वापस करो। क्या बोला? पैसा वापस करूं?
अबे बेवकूफ, तिरुपति हुंडी में एक बार डाला गया पैसा वापस मिलता है क्या? नहीं मिलता। ये भी वैसा ही है। हाँ। क्या 2 लाख की बात नहीं है जो छोड़ दूंगा, पूरे 2 करोड़ है। वापस कैसे नहीं दोगे? मेरी मेहनत की कमाई है। और तुझे क्या लगता है हम एसी रूम में बैठ के कमाते हैं? हमारी भी मेहनत की कमाई है। एमएलए साहब नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। आओ काका संधू बैठो। शर्मा जी आप अभी जाओ, बाद में मिलते हैं। हाँ। निक्कर में तो एकदम आप सुपरमैन लग रहे हैं। गर्मी का मौसम है ना, हवा जाती रहेगी। दोनों भाई साथ आए हो, क्या बात है? मेरे भाई की शादी रामचंद्र की बेटी से पक्की हो गई है। सगाई भी हो चुकी है। तो तू क्या इधर कार्ड देने आया है क्या? नहीं नहीं, शादी के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। क्यों, लड़की तैयार नहीं है क्या? उसका लवर तैयार नहीं है। लवर को छेड़ना मतलब बिजली का झटका। वैसे वो किस गांव का है? पड़ोस के गांव का, अंजनीपुरम। अंजनीपुरम का? तू तो मुझे एमएलए की कुर्सी से ही उठा देगा। तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर ये खबर गांव में फैल गई तो मुझे वहां से एक भी वोट नहीं मिलेगा। बड़े भाई, आप क्या करेंगे जानता नहीं, लेकिन ये शादी अब आपकी जिम्मेदारी है और आपको एमएलए बनाना आज से मेरी जिम्मेदारी है। एमएलए जी, पहले आप मेरा मसला हल करो। आप जब तक पैसे नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसने मुझे खाने में डिस्टर्ब किया। वो तो ठीक है काका संधू, तेरी भाई की शादी का अच्छा सा आइडिया मेरे दिमाग में आया है। वो क्या? ये आप क्या कह रही हो सासू मां? मेरे साथ आपकी बेटी नंदिनी नहीं जाएगी, साथ में आपकी इज्जत भी। देखो बेटा, एक महापुरुष की पत्नी होने का मुझे गर्व है। मनपसंद लड़के से शादी ना करके जिंदगी भर पछताए और अपने पिता को कोसे, ये मुझे गवारा नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, पर इसकी खुशी के लिए मुझे अपना ये कदम सही लग रहा है। तुम इसे ले जाओ बेटा। आपने बुलाया तो मुझे लगा आप कुछ कहना चाहती हैं। आने से पहले मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही, तेरी हार से सिर्फ हम दोनों को दुख होगा, लेकिन अगर रामचंद्र जी हार गए तो पूरा गांव दुखी हो जाएगा। तो अगर मेरे लिए बहू नहीं ला सका तो भी चलेगा, लेकिन इज्जत के लिए जान देने वाले रामचंद्र जी के नाम को कलंकित मत करना। लेकिन ये किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती। लगता है तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं। मेरी शादी किसी और के साथ हो गई तो? मुझे अपने प्यार पर भरोसा है और मेरे साथ मेरी माँ है। अंजनीपुरम गांव वासियों को पुलिस की जरूरी सूचना। पिछले कुछ समय से रामराज लंका और अंजनीपुरम गांव वालों के बीच चल रही गतिविधियों को देखते हुए कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटने की आशंका है, ऐसा हमें समाचार मिला है। गांव की शांति भंग न हो और किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने हेतु सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पूरे गाँव में सेक्शन 144 लागू किया जाता है। अतः गाँव वालों से निवेदन है कि वो घरों से बाहर ना निकले। लोगों के एक साथ नजर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा। नमस्कार रामचंद्र जी। नमस्कार।
नमस्ते भाई। और काका संधू जी, शादी तो बहुत धूमधाम से कर रहे हो। ब्लैक मनी बाहर निकाला है क्या? नहीं नहीं भाई, सब रामचंद्र जी की कृपा है। फिर तो सब वाइट ही होगा। जो भी हो, तेरा तो जैकपॉट लग गया। हाँ रामचंद्र जी, मैं तो सिर्फ नाम का एमएलए हूँ। आस पास के गांव में तो बस आप ही का राज चलता है। कन्या को लेकर आइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम माधवाय केशवाय नारायणाय नमः। ओम प्रजापति ऋषि, ओम कुंडरीकाक्ष। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कन्या को यहाँ बिठा दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम माधवाय केशवाय नारायणाय नमः। ओम प्रजापति ऋषि, ओम कुंडरीकाक्ष। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। पापा, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? मुझे वो दुल्हन चाहिए। क्या बोला? फिर से बोल। मुझे ये पसंद आ गई, इसकी शादी मुझसे ही होगी। मजा आ गया। इतने सालों के बाद, शाबाश बेटा। सुनो सबके सब, ये मेरा बेटा है। हमेशा शादी से इनकार करता रहा। मुझे तो ये लगने लगा कहीं ये नामर्द होने की वजह से इनकार तो नहीं करता रहा। मुझे शर्म आती थी, लेकिन आज पता चला ये मर्द है। दुल्हन पर इसका दिल आ गया, मेरे बेटे का। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बेटे की आपकी बेटी से शादी कराने को कह रहा हूँ। आपको रीति रिवाज की जानकारी नहीं होगी, पर मैं जानता हूँ। आपको संस्कारों का पता नहीं होगा, पर मुझे पता है। रामचंद्र जी, मुझसे जंगलियों जैसा बर्ताव मत करो। हे, आप और आपका बेटा तो पैदाइशी जंगली हैं। चलो निकलो यहाँ से। भैया, हालात बिगड़ रहे हैं। मैं दुल्हन को लेकर मंदिर के पीछे पहुँचता हूँ, आप भी पहुँचिए। गुड आइडिया। प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझ। मेरी बात सुन। सीधी तरह से इसी मंडप में रस्मों के साथ शादी करेगा तो खुश रहेगा, वरना तेरी बेटी को सबके सामने उठा के ले जाऊंगा। एमएलए जी, दुल्हन भाग गई। अरे, वो पाताल में भी छुप जाना, मेरा बेटा उसे ढूंढ निकालेगा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। बचाओ। चुप रहो ना। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मैंने कहा चुप रहो। गाड़ी रोको। चुप रहो। मैंने कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। देखा इसने क्या हरकत की? इसीलिए कहती थी कि तुम इससे दोस्ती मत करो। तूने सिर्फ मेरे प्यार की ही नहीं, अपनी दोस्ती की भी लाज रखी। अभी फिर से धोखा मत खाओ। ये मुझे तुमसे मिलवाने नहीं, भगाकर ले जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ तुम मिल गए। नहीं नंदिनी, ये तुम्हें मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आया। ये हमारा प्लान था। अभी जरा गाड़ी रोक। मुझे माफ कर दे। क्या हुआ तुझे? माफ कर दे अभी। अरे क्या कर रहा है? मुझे पागल हो गए अभी। आखिर हुआ क्या? वो तो बता। उठ जा, उठ जा, बता। दोस्ती के नाम पे धब्बा हो यार। क्या हुआ बता। माफ कर दे। आखिर बात क्या है? मैंने तुझे धोखा दिया। आज मेरी और नंदिनी की सगाई हो रही है, और ये जानते तू भड़क जाएगा, इसलिए भाई ने तुझे वहां से हटाने के लिए हमें शहर भेजने का प्लान बनाया था। उस दिन तुझे मारने के लिए गुंडे मेरे भाई ने ही भेजे थे। मेरी भाभी सबको सच ना बता दे, इसलिए उसने भाभी की जबान काट दी। इतना कमीना है वो। मैं भी डर के उसकी हर बात मानता रहा, उसके इशारों पर नाचता रहा।
लेकिन मैं तुझे धोखा नहीं देना चाहता अभी, इसलिए सब सच बता रहा हूँ। मैं तुझ जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता अभी। ए छोटे, नंदिनी को लेके आ, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। बंद कर तेरा ये ड्रामा। नंदिनी को मैं यहाँ अपने साथ शादी करने के लिए नहीं, अभी के हवाले करने लाया हूँ। क्या बकवास कर रहा, मार डालूंगा तुझे। मार डाल, तेरा भाई बन के जीने से अच्छा है मैं अभी का दोस्त बनकर अपनी जान दे दूं, समझे? भाई। भाई मत बोल मुझे, भाई शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। क्या हो गया है तुझे? तेरा सामना करने की हिम्मत आ गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। हमारी दोस्ती को कुर्सी के लिए इस्तेमाल किया, नहीं हो पाया तो नंदिनी से मेरी शादी करवाने की कोशिश की, सब कुर्सी के लिए। रामचंद्र जी, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, बकवास कर रहा है ये। अच्छा, बकवास कर रहा हूँ। एक और सच बताऊं, पूरा गांव जानता है कि हम रामचंद्र जी के दुश्मन हैं, इसलिए मेरी शादी के बाद रामचंद्र जी को खत्म करके उसका इल्जाम अभिमन्यु पर डाल देंगे, तब कुर्सी मेरी होगी, यही कहा था ना? और उसके लिए सारा बंदोबस्त भी कर दिया था। चल मेरे साथ। जा बेटा, इस सुअर के बच्चे को कुचल डाल। आजा, आजा। आजा, कुत्ते के बच्चे, आजा। मार उसे। परवरिश की है एक योद्धा की तरह। ये मरा नहीं है, ये अब भी जिंदा है और इसके जिंदा रहते तू नंदिनी को नहीं ले जा सकता। ये उठ गया तो तुझे खत्म कर देगा, समझ गया? देख क्या रहा है, मार डाल। आजा आजा मार दे उसे।
और मार इसे। मार बेटा, मार मार इसे, खत्म कर दे इसे बेटा, खत्म कर दे, मार मार डाल। इसने तेरी माँ पर हाथ उठाया है, छोड़ना मत इसे। ए दुर्गा देवी, हे निक्कर पहनने वाले, आवाज नीची कर, नहीं तो तेरे बेटे के साथ तू भी मरेगा। तेरी गंदी राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली, असेंबली में जाकर चला। सर, सिचुएशन ठीक नहीं है, कुछ किया तो दंगा हो सकता है। तो फिर क्या करें? यहाँ से निकल जाते हैं। कभी ना कभी हर चीज किसी न किसी काम जरूर आती है। ऐसे ही इसका वक्त भी आएगा। इस गन का गुण भी वैसा ही है, मौका मिलते ही आग उगलेगी। आखिर ये गन आपके ही काम आई। दुर्गा देवी जी, आपके बेटे और मेरी बेटी दोनों को यहां लाइए। तेरी हार से सिर्फ हम दोनों को दुख होगा, लेकिन अगर रामचंद्र जी हार गए तो पूरा गांव दुखी हो जाएगा। तू अगर मेरे लिए बहू नहीं ला सका तो भी चलेगा, लेकिन इज्जत के लिए जान देने वाले रामचंद्र जी के नाम को कलंकित मत करना। दुर्गा देवी जी, गांव वालों को दी हुई जबान की वजह से चुप था, और अगर कोई मेरी बेटी को भगा कर ले जाए तो मेरा दामाद क्या करता है ये देखना चाहता था। देख लिया कि आपने अपने बेटे को एक योद्धा की तरह पाला है। उस दिन मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। रामचंद्र जी, आप कौन हैं? मेरे यानी दुर्गा देवी के भाई। आपको बोलने का हक है, मुझे सुनने का। काट के रख देंगे।